फ्रेंड्स, आज स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे नए ब्लॉग में। और फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 8:45। ऑफिस वाले को छोड़ने के लिए हम घर से बाहर निकले थे तो देखा कि यहाँ पर जो मनी प्लांट हमने लगाया है ना, वो काफ़ी उसकी लेंथ बढ़ गई है। तो कई दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी और ये बढ़ करके क्या है, मतलब फिसल जा रही थी और इसका जो डायरेक्शन है ना, वो डाउन एरिया मतलब नीचे की ओर था। आज समय पड़ते इसको मैंने ऊपर की ओर लगा दिया है और यहाँ पर हमारा पैरट शोर मचाने लग गया, इसलिए हमको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। पिटाई पड़ेगी तुमको आप। तो फिलहाल जो है ना डाउन की ओर जा रहा था, इसलिए इसकी लेंथ नहीं दिखाई दे रही थी। तो आज मैंने समय निकाल के इसको ऊपर की ओर कर दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसकी जो बेल है ना मनी प्लांट के ऊपर तक पहुंच गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो गाइस, हमारी गैस खत्म हो गई है, अब दूसरी लगाने जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, ऑफिस वाले को जैसे तैसे 3 रोटी बना के, दाल चावल सब्जी रोटी, 3 रोटी बना के, और आज सुबह में सोचे कि गैस टंकी चेंज करेंगे जब तक समय हो जाएगा। आज सुबह सुबह से ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा दाल चावल और सब्जी खिला के पहुँचा दिए। अब गैस टंकी लगाने जा रहे हैं क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। अब मुझे लग ही रहा था कि कई दिन से ख़त्म नहीं हुई, अब ये फिनिश होने वाली है। सच में आज हो गई। चलिए गैस टंकी लगाते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों के साथ में किसी घटना हो जाती है, यानी कि गैस टंकी खुल ही नहीं रही है, खुल गई है तो उसका जो पिन होता है वो अंदर के साइड में जाता नहीं, जिससे गैस बाहर आती नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी हमारे साथ में हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं गैस टंकी लगा रही हूँ क्योंकि ये तो चले गए ऑफिस और यहाँ से मैंने टेप हटा दिया है। टेप हटाने के बाद हमको करना क्या है कि जो टैग लगा है ना, उसको हमको मतलब फोर्सली अपने साइड में खींचना है, जिससे क्या होगा, ये कवर हट जाएगा। कवर हट गया है, बस यहाँ पे रेगुलेटर को उठाना है और इसमें जो है फिट कर देना है। तो रेगुलेटर में बहुत सारे स्क्रू लगे होते हैं तो आसानी से जो है ना इस होल में फिट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक बार तो ऐसे हुआ था हमारे साथ में भी, इसका जो रेगुलेटर दिखाई दे रहा है ना, गैस टंकी दिखाई दे रही है, उसका पिन अंदर गया ही नहीं था और गैस बाहर नहीं आ रही थी। हम लोग भी काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर थोड़ा सा पेन वगैरह की हेल्प लिया तो सही हो गया था। तो यहाँ पर रेगुलेटर फिट कर दिया। रेगुलेटर फिट करने के बाद छोटी सी आवाज़ आती है, थोड़ी सी धीमी सी आवाज़, जिसका मतलब रेगुलेटर फिट हो गया। तो कई लोगों को रेगुलेटर फिट करना नहीं आता, इसलिए हम बता दे रहे हैं। जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम रख देते हैं और बाकी की रोटियाँ बनानी बाकी है। तो जैसे बहुत सारी मोस्टली घर में औरतें करती है ना, हाउस वाइफ करती हैं, जितने भी लेडीज़ें होती है ना घर में, गैस टंकी लगाने के बाद पूरा ध्यान गैस टंकी की ओर होता है। स्मेल तो नहीं आ रही है, आग तो नहीं लग जाएगी। यही कंडीशन मेरे साथ यहाँ बार बार होती है। हमेशा की आदत है, जब तक जिस दिन लगाते हैं ना उससे घंटे भर तो पूरा ध्यान गैस टंकी की ओर ही होता है। तो यहाँ पर मैं ना ज़बरदस्ती सूंघने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर गैस लीकेज तो नहीं हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बार यहाँ टंकी अंदर रख दूँगी तो उसके बाद फिर ध्यान जाएगा नहीं। तो फाइनली गैस लगा दिया है, बाकी की रोटी सेकेंगे, किचन समेटेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ नहाना धोना हुआ है, पूजा भी नहीं हुई है। तो सुबह 7 बजे नहा लेती हूँ, पर पूजा बाद में करती हूँ क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाना होता है। तो यहाँ पे गैस मैसेज लगा दिया है। और आज क्या करने वाले फ्रेंड, मेरी फ्रेंड के घर से टिफ़िन आया था, टिफ़िन बॉक्स को मुझे रिटर्न देना है। तो वो भी नई नई डिशेस बनाती हैं, तो ऑफिस वाला टिफ़िन है तो उनको चाहिए इमरजेंसी में। तो उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ का फेमस जो ठेकुआ होता है ना, वो डिश बना के दिया था। खाने में काफ़ी स्पाइसी सा, एकदम सॉल्टी मिल्की टेस्ट आता है। एक बार मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की थी। तो उन्हीं के टिफ़िन के लिए आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है ना बेसन से भी बनती है, पर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ओरिजिनल मसाले, ताज़े मसाले का स्वाद कुछ और ही होता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी यही वाली कंडीशन लागू होती है। तो फिलहाल इनके लंच का टिफ़िन था, ये बड़ा साइज़ का कटोरी यहाँ पे ले लिया है और 1.5 जो है कटोरी हम यहाँ पे चने की दाल ले लेंगे। आधा घंटा तक हम इसको भीगने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली रेसिपी ना मूंग की दाल और उड़द की दाल, प्लेन चावल के आटे से, और सबसे ज़्यादा टेस्टी तो गेहूं के आटे से लगती है। लेकिन हमने अभी जो चने की दाल अवेलेबल थी तो हम उसी से बना देते हैं। तो इसको स्तुति भी खाएगी ना, इस वजह से हम सोच रहे हैं कि चने की दाल का बना देते हैं। आधा घंटे के लिए हम दाल को भीगने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, आपने एक बात नोटिस की कि जब हम कुकर में जो है ना चने की दाल फ्राई करके पकने के लिए रखते हैं तो बिल्कुल नहीं पकेगी। और वैसे तो ये 20-25 मिनट में ही आराम से पक जाती है, भीग जाती है पानी में। पता नहीं क्या लॉजिक है इसका। हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कुछ भिगाते तो उसमें हाथ में डाला जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पपीता खाने का मन हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट से ला करके मैंने रखा था। टेम्परेचर ज़्यादा ये पक जाएगा, वैसे भी फ्रिज के ऊपर रखते थे। तो यहाँ पे पपीता को मैंने राउंड शेप में काट दिया ताकि आसानी से फटाफट से कट जाएगा। और इसके सीड अलग कर देते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट से राउंड सर्कल में पपीता कट गया है। और पैरट को दिया ना, तो हमारे पैरट की खासियत है कि वो रेड कलर और डार्क ऑरेंज कलर की कोई भी चीज़ों को नहीं खाता। लाल मिर्च भी नहीं खाएगा, लाल टमाटर भी नहीं खाएगा और ये पपाया भी नहीं खा रहा है। तो ये शायद मेरे को लगता है कि डार्क कलर से उसको डर लगता है। उसके बाद जो बीज है ना बचे हुए, उसको हमने गार्डन में यहाँ पे ला रखे हैं डालने के लिए, ताकि इसके जो छोटे छोटे से पौधे निकल जाएंगे। हर बार पपीता खाते हैं, हर बार क्यारी में लगाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, पपीता फलता ज़रूर है।
खाने मिलता नहीं, क्योंकि फिर उसमें बाद में रोग लग जाता है। काफ़ी फले थे इस बार भी। पर तो फ्रेंड्स वापस से किचन में आ गए हैं। दाल जो है अच्छी तरह से भीग चुकी है, क्योंकि आजकल मार्केट में हाफ बॉईल वाली सारी चीज़ें आने लगी। राइस भी हाफ बॉईल रहता है, राजमा भी, चने, मसूर, खड़ा मसूर जो होता है वो, और ये चने की दाल भी हाफ बॉईल आने लगी, तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये दाल ऑलमोस्ट जो है भीग चुकी है, और इसको अच्छी तरीके से रगड़ करके साफ़ कर लेंगे ताकि इसका झाग जो है दूर हो जाएगा। उसके बाद इसको एक नेट में छान लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से इसे रगड़ लिया है, अब नेट में छान लेते हैं। ओह, पानी पानी हो गया। अब देखा, इसलिए बोल रही थी। फ्रेंड्स लगभग 1 घंटे हो गया, ऐसे ही छोड़ दिया था, पानी सारा हट गया है। अब इसकी हम रेसिपी बनाने वाले। रेसिपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया है और लहसुन ले लेंगे। हिलामा तो तुम डिगर डिगर हिला रही। मैंने बोली पता था लहसुन ऐसे ही रहता है। लहसुन को कैसे छिला जाता है ऐसे? तो आंसू नहीं आ जाते? ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको ऐसे दबा के समझ रही, कभी भी छिलने का तरीका है, देखो ये। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी में जो है ना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, इस सारी चीज़ों का उपयोग होगा। उसके पहले हमने जार ले लिया है, और चने की दाल को चलिए दरदरा पीस करके रेडी करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चने की दाल को हमने बिल्कुल दरदरा पीस करके रेडी किया। 1 कटोरी चावल का आटा ऐड कर देंगे। उसके बाद में कूटा हुआ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, और साथ में हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद में इसमें 1 चम्मच जो है जीरा ऐड कर देंगे, 3 चम्मच जो है आमचूर पाउडर, कूटी हुई लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और बिना पानी का हमें एक परफेक्ट डाइट वाला डो बना के तैयार करना, ताकि इस रेसिपी को हम किचन में खड़े खड़े नहीं बल्कि बैठकर आसानी से बना सकते हैं पंखे की हवा में, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा और किचन में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक सख्त डो बना करके रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डो को फ्रिज में रख दिया था। कारण ये था कि सुबह से मैं टी शर्ट और लोअर में घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सूट पहन लेते हैं। तो सूट पहनने की वजह से इसको मैंने सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। वैसे ऑप्शनल है, तो वो सूट पहनते तक इसे रखा था, क्योंकि फ्रेंड बहुत सारा टेम्परेचर ज़्यादा है अभी, और नमक जो है मेल्ट हो जाएगा और गीला हो जाएगा ये। तो उसके बाद मैं कैमरामैन को भी ढूंढ करके लाई, सामने चटाई बिछा दिया, कूलर ऑन कर लिया है। तो चलिए आगे के प्रोसेस हम करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं तिल मिलाना भूल गई थी, तो फिर मुझे बाद में ध्यान आया, तो यहाँ पे बहुत सारा मैंने तिल डाल दिया। तिल के बिना तो ये रेसिपी अधूरी है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को बहुत सारी जगह पे जो है ना अलग अलग नामों से जानते हैं, और रेसिपी तैयार होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी को आपके एरिया में क्या बोलते हैं। तो वैसे ये फ्रेंड ना अलग अलग तरीके से बनती है। मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, बेसन से भी बनती है, और सबसे अच्छा टेस्ट तो गेहूँ के आटे का आता है। तो किसी दिन गेहूं के आटे की रेसिपी, क्योंकि वो डायरेक्ट गेहूं के आटे से नहीं बनता है, गेहूं को थोड़ा सा भिगा करके उससे भी दरदरा पीस करके बनाया जाता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेकर ले लिया था, मेकर में ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे रख डाल दिया है। अब चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर आप पानी वानी सारी व्यवस्था लेकर के बैठे हैं किचन में, क्योंकि हमारा कैमरामैन फिर बीच से उठ करके जाएगा नहीं, फिर मुझे चिल्लाना पड़ेगा। अभी दे रहे हैं, तो मैं दे रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है। कैसे निकलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद किचन में आ गए थे, तेल गरम कर दिया, और कैमरामैन हमको छोड़ करके भाग गया है। तो हम इसको लंबाई में बनाने लगे। कैमरामैन बोली कि मेरे लिए जो कुरकुरे शेप में बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम कुरकुरे शेप में ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स कैमरामैन पता है क्या करने लगे? कैमरामैन क्या कर रही, क्यारी से चीटों को पकड़ के ले आ रही है, और बिस्कुट के रेपर में बैठा के उसे बोट बना के टब में तराने का यहाँ पे काम कर रही। तो मैं इसको बार बार डांट रही थी। थोड़े से हमारे चक्री, चक्की, मुर्गो, और इसे क्या बोला जाता है आपकी भाषा में ज़रूर बताइएगा। 3-4 नाम ही मुझे यहाँ पे याद आ रहे हैं। चाकोली, ये इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ थोड़े से बना लिए हैं, बाहर में देखने आई कलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेचुरल कलर है ना, तो इसकी वजह से ये काला हाइट शेड ऐसे होते जा रहा है, पर वैसे इसका ओरिजिनल कलर काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स सारे चक्री, मुर्गो बना करके हमने रेडी कर लिए हैं। अब चलिए इसे पॉट में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीठे में कम, नमकीन में चींटियाँ ज़्यादा आती है, और इतनी मेहनत किया है तो समझ ही सकते हैं। वैसे गर्मी में तो इसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा ब्लॉग, आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, और हाँ आपके एरिया में इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।